पड़ोसी देश नेपाल में राजशाही की वापसी को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया है। शुक्रवार को राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प में एक टीवी कैमरामैन समेत 2 लोगों की मौत हो गई। बाद में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा और कर्फ्यू लगाना पड़ा, जो शनिवार सुबह हटा लिया गया। राजशाही समर्थक तब से राजशाह की मांग कर रहे हैं जब से पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने लोकतंत्र दिवस पर, जो 19 फरवरी को था, प्रसारित अपने एक वीडियो संदेश में समर्थन की अपील की थी। राजशाही समर्थक कार्यकर्ताओं ने 9 मार्च को भी 77 साल की ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में उस वक्त एक रैली की थी जब वो देश के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक स्थलों का दौरा करने के बाद पोखरा से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे थे। ज्ञानेंद्र शाह जब काठमांडू लौटे, उनका स्वागत करने उमड़ी भीड़ ने तख्तियां ले रखी थी जिन पर लिखा था, हमें अपना राजा वापस चाहिए, संघीय गणतांत्रिक प्रणाली को समाप्त करो और राजशाही को पुनः स्थापित करो, और राजा और देश हमारे जीवन से भी प्यारे हैं। आपको बताते हैं कि राजशाही का इतिहास नेपाल में कितना पुराना रहा है। नेपाल में राजशाही का इतिहास काफी पुराना है। यहां पर एक ही राज परिवार शाह वंश के सदस्यों का शासन रहा है, जो कि खुद को प्राचीन भारत के राजपूतों का वंशज मानते थे। इन्होंने 1768 से साल 2008 तक, यानी कि 240 साल तक देश पर राज किया। 2008 में राजशाही को खत्म कर दिया गया और 28 मई को नेपाल के राजनीतिक दलों ने संसद की घोषणा के माध्यम से तत्कालीन हिंदू राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया था। ज्ञानेंद्र शाह राजा कब बने? राजा ज्ञानेंद्र शाह को 2002 में नेपाल की राजगद्दी पर बिठाया गया था। ऐसा तब हुआ जब उनके बड़े भाई वीरेंद्र वीर विक्रम शाह और उनके पूरे परिवार की शाही महल में हत्या कर दी गई थी। ज्ञानेंद्र शाह ने 2005 तक बिना किसी कार्यकारी या राजनीतिक शक्तियों के संवैधानिक राज्य प्रमुख के रूप में शासन किया। उसके बाद उन्होंने सरकार और संसद को भंग कर पूर्ण सत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने राजनेताओं और पत्रकारों को जेल में डाल दिया, कम्युनिकेशन पूरा काट दिया गया, आपातकालीन की घोषणा कर दी गई और शासन करने के लिए सेना का इस्तेमाल किया गया। हालांकि 2008 में उनको अपना पद छोड़ना पड़ा था। राजशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बाद ज्ञानेंद्र को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ज्ञानेंद्र शाह ने इसके बाद बहुदलीय सरकार को सत्ता सौंप दी, जिसने माओवादियों के साथ शांति समझौते पर दस्तखत किए। इस तरह से नेपाल में एक दशक से चल रहा गृह युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हुई थी। 2008 में संसद ने राजशाही को खत्म करने के लिए मतदान किया। ज्ञानेंद्र शाह ने तुरंत अपना पद छोड़ दिया। उसके बाद ज्ञानेंद्र जो थे वो आम आदमी की तरह रहने लगे थे। उनको राजमहल खाली करना पड़ गया था। राजमहल खाली करने के बाद कुछ वक्त तक वो नागार्जुन पैलेस में रहे। इस पैलेस में पहले राज परिवार गर्मियों की छुट्टी बिताने आया करता था। अब यहीं पर वो स्थायी तौर पर रहने लगे और उन्होंने एक आम आदमी की तरह जीवन जीना शुरू कर दिया, एक ऐसा आम नागरिक जिसके पास कोई शक्ति या राज्य संरक्षण नहीं रह गया। इस बीच नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बन गया। इसके साथ ही ज्ञानेंद्र शाह कहीं भी दिखाई नहीं देते थे। अब एक बार फिर से राजशाही के पक्ष में हवा चल रही है। नेपाल में जब राजशाही खत्म कर लोकतंत्र लागू किया गया तो लोग खुश थे, लेकिन बीते 17 सालों में कोई विकास नहीं देखने पर नेपाली जनता एक बार फिर से राजशाही के बारे में विचार कर रही है। 2008 में राजशाही को उखाड़ फेंकने के बाद से देश में 13 सरकारें सत्ता में आ चुकी हैं। नेपाल में अब तक करीब करीब सभी राजनीतिक पार्टियों को आजमाया जा चुका है। एक बार फिर से यह हवा चल रही है कि राजशाही की बहाली से देश के हालात सुधरेंगे।